हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिंदगी अब्रॉड। मेरा नाम है ऋषभ और आज हम बात करने वाले हैं जर्मनी के न्यू वीज़ा प्रोसेस के बारे में। देखिए, जर्मनी ने अपना नया पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है काउंसलर सर्विस पोर्टल। और इस पोर्टल की खास बात यह है कि अब आप अपने वीज़ा के लिए डायरेक्टली ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको इस पोर्टल पे जाना है और अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और आपको अपने वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। देखिए, पहले क्या होता था, एक बहुत ही बड़ा इशू था जब भी आपको जर्मनी की वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ता था। जैसे जब मैंने स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई किया था तो क्या होता था कि सबसे पहले आपको वेटिंग लिस्ट में ऐड होना पड़ता था, जो कि कई बार 1 महीना भी लगाता था, 2 महीना भी, और कुछ केसों में तो 3 से 4 महीने भी लगते थे स्लॉट मिलने के लिए। और जब आपको स्लॉट मिलता था उसके बाद भी आपको वेट करना पड़ता था आपके वीज़ा के लिए। तो ये जो पूरा प्रोसेस था, इसको शॉर्ट करने के लिए जर्मनी ने ये नया पोर्टल लॉन्च किया है। और ये बहुत ही एक अच्छी मूव है जर्मनी गवर्नमेंट द्वारा, क्योंकि ये चीज़ ये दिखाता है कि यार जर्मनी भी चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स उनकी कंट्री में आए और उनकी इकॉनमी को ग्रो करने में हेल्प करें। तो देखिए, अब ये पूरा का पूरा प्रोसेस एकदम न्यू है और काफ़ी लोगों को पता नहीं कि इसमें अप्लाई कैसे करना है। तो मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके जाऊंगा और आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं वीज़ा के लिए, स्टूडेंट वीज़ा के लिए। देखिए, अगर आपका चांसन काटे के लिए भी आपको अप्लाई करना है, विच इज़ अपॉर्चुनिटी कार्ड, तो उसके लिए भी आपको इसी वेबसाइट से अप्लाई करना है। लेकिन उस पर मैं अभी वीडियो नहीं बनाऊंगा कि उसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। जो वीडियो है ये पूरी की पूरी वीडियो रहेगी सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए, कि कैसे वो स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं जर्मनी में। ठीक है, तो जो लिंक है वेबसाइट का, जो काउंसिल सर्विस पोर्टल का जो वेबसाइट का लिंक है, वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आप जाके चेक कर सकते हो। उस वेबसाइट पे ही आपको अप्लाई करना है अपने वीज़ा के लिए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैं आपको पूरा प्रोसेस करके दिखाता हूँ, ताकि आपके मन में कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। और फिर भी आपको कुछ डाउटफुल लगता है या आपको लगता है कि यार मुझे कहीं पे प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो यू कैन कमेंट, मैं कमेंट में रिप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और साथ ही साथ आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। गाइस, अब हम आ चुके हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो सबसे पहले आपको काउंसलर सर्विस पोर्टल की जो वेबसाइट है आपको वो ओपन करनी है। अब ये जो वेबसाइट का लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से भी इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे ही ये वेबसाइट आपकी ओपन हो जाएगी आपको आना है नीचे वीज़ा वाले सेक्शन पे। देन जैसे ही यहाँ पे ये वीज़ा वाला सेक्शन ओपन होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका अपॉर्चुनिटी कार्ड का भी ऑप्शन है। अगर आप चांस से काटे, मतलब अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। देन ईयू ब्लू कार्ड का भी ऑप्शन है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं स्टूडेंट वीज़ा के लिए, तो उसके लिए हमें आना है स्टडी वाले सेक्शन में। ये रहा, वीज़ा फॉर स्टडी, ट्रेनिंग एंड फर्दर एजुकेशन। अब देखिए, अगर आप किसी ट्रेनिंग के लिए जर्मनी में जा रहे हैं तो आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। लेकिन अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में स्टडी के लिए जा रहे हैं, मतलब आपको किसी यूनिवर्सिटी से एडमिशन मिल चुका है, तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, स्टडी पर्पज एंड सीकिंग अ यूनिवर्सिटी प्लेस। जैसे ही आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, नीचे आप देख सकते हैं, नीचे यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है इन विच कंट्री यू आर रिसाइडिंग, आप कौन सी कंट्री में भी रह रहे हैं। अभी के लिए मैं इंडिया में हूँ, तो यहाँ डाल देते हैं इंडिया। एंड देन जैसे ही मैंने यहाँ इंडिया डाला, नीचे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे जुरिस्डिक्शन के ऑप्शन आ गए। देखिए, अब आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं उसके बेसिस पे आपको यहाँ सेलेक्ट करना है कि कौन सी जुरिस्डिक्शन में आ, आपका वीज़ा जो है वो फॉलो होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप कर्नाटका या केरला में हैं तो आपको बेंगलोर ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अभी के लिए मैं न्यू दिल्ली ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, एंड देन आई हैव टू सेलेक्ट अप्लाई ऑनलाइन नाउ। अब जैसे ही मैंने अप्लाई ऑनलाइन नाउ किया तो यहाँ पे मेरे कंसेंट मांगा जा रहा है, तो आई कंसेंट। प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पे क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। तो जैसे ही मैंने कंसेंट दिया, कंफर्म, एंड जैसे ही मैंने कंफर्म किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए वो मांग रहा है। ठीक है, तो देखिए, अब यहाँ पे आपको रजिस्टर करना है, अपना ईमेल आईडी डालना है। देन यहाँ पे आपको अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालना है, एंड देन उसके बाद आपको आपका पासवर्ड एंड सेलेक्ट कर लेना, और यहाँ पे आपको अपना एक और पासवर्ड डाल देना है। अभी के लिए मैं ठीक है, तो जैसे ही आप इसमें अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल देंगे,
तो आपको एक कंफर्मेशन मेल आ जाएगा जिसमें लिखा होगा कि आप जो है अपने ईमेल को कंफर्म कर लो। ठीक है, चलिए आपके लिए मैं करके दिखा देता हूँ। अभी के लिए कोई सा भी मैं डमी ईमेल आईडी डाल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल जिंदगी abroad @gmail.com। देन इसी को मेरे को वापस ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जिंदगी abroad @gmail.com। देन यहाँ पे आप अपने हिसाब से पासवर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं कोई सा भी। यहाँ पे जैसे आप पासवर्ड सेलेक्ट करेंगे कंसेंट एंड देन आपको रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ कैसा मेल आपके पास आएगा। ये देखिए जैसे ही आप रजिस्टर्ड पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे एक काउंसलर सर्विस पोर्टल की तरफ से आपको ये मेल आएगा जिसमें यहाँ नीचे लिखा होगा कंफर्म ईमेल एड्रेस। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका जो ईमेल एड्रेस है वो कंफर्म हो जाएगा एंड देन उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम आ जाते हैं लॉगिन पे। तो ये रजिस्टर हो गया है। उसके बाद अब हमें यहाँ पे नीचे गो टू साइन इन वाले पेज में जाना है। अभी जैसे ही आपका रजिस्टर हो जाएगा तो आपको यहाँ नीचे साइन इन वाले पेज में जाना है, गो टू साइन इन। ठीक है, प्लीज नोट ऑलरेडी आफ्टर लॉगिन सेलेक्ट डिजायर एप्लीकेशन अगेन, ओके देन नॉट नाउ। यहाँ पे अब आप अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डाल सकते हैं। यहाँ मैं अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डाल देता हूँ। अब देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लॉगिन कर लिया है और ये जो पोर्टल है लॉगिन करने के बाद वो कुछ ऐसा दिख रहा है। अब लॉगिन करने के समय आपको एक कन्फ्यूजन हो सकता है जिसके बारे में मैं आपको पहले बता दूं। देखिए जब आप लॉगिन कर रहे होंगे रजिस्टर करने के बाद तो हो सकता है वो आपसे ऑल्टरनेटिव ईमेल आईडी भी मांगे, जिसमें आपको अपनी वो ईमेल आईडी नहीं डालनी जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त डाली थी। आपको अपनी कोई दूसरी ऑल्टरनेटिव ईमेल आईडी डालनी है। ठीक है, तो जैसे ही आप ऑल्टरनेटिव ईमेल आईडी डाल देंगे उसके बाद आप लॉगिन कर पाएंगे। और हो सकता है लॉगिन करते वक्त भी आपके पास एक कोड आए, लेकिन वो जो कोड है वो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे नहीं आएगा, वो आपके ऑल्टरनेटिव ईमेल आईडी पे आएगा। ठीक है, तो आप ये चीज़ का ध्यान रखें जब आप लॉगिन कर रहे हो, इसमें कंफ्यूज ना होए कि आपके पास कोड क्यों नहीं आ रहा। कोड आपके हो सकता है ऑल्टरनेटिव ईमेल आईडी में आए, तो आप अपनी ऑल्टरनेटिव ईमेल आईडी भी चेक कर लें। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे को विडेक्स या फॉर्म दिख रहा है। तो ये जो विडेक्स फॉर्म है इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद यहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फॉर्म से शुरू करते हैं। विडेक्स फॉर्म से पहले हमें पहले फॉर्म भरना है। ठीक है, तो यहाँ पे देन आपको वुड यू लाइक टू स्टडी इन जर्मनी, हैव यू ऑलरेडी बीन एडमिटेड टू अ डिग्री प्रोग्राम एट जर्मन यूनिवर्सिटी। अगर आपको जर्मन यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल चुका है तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है यस। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है डू यू हैव अ डिग्री फ्रॉम जर्मन स्कूल। अगर आपने ऑलरेडी जर्मनी से कोई एक डिग्री कर रखी है और आपके पास कोई एक डिग्री है जर्मनी से पहले तो आपको यस करना है, बट आई गेस मैं यहाँ अज्यूम कर रहा हूँ कि आप पहली बार जर्मनी जा रहे हैं पढ़ाई के लिए, तो यहाँ पे मैं नो कर दूंगा। आर यू अलाउड टू स्टार्ट स्टडिंग स्ट्रेट अवे वंस यू हैव बीन एडमिटेड। यस, मतलब आई गेस नॉर्मली यही होता है कि आप एडमिशन के बाद डायरेक्ट अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है व्हाट काइंड ऑफ डिग्री प्रोग्राम इज इट। तो यहाँ पे मुझे सेलेक्ट लेना है हैव बीन एडमिटेड टू अ फुल टर्म डिग्री प्रोग्राम। देखिए अब ये जो ऑप्शंस मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ वो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ एज ऑन द बेसिस ऑफ एक नॉर्मल सिचुएशन की। अब सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है, तो हो सकता है कि आपकी सिचुएशन में ऑप्शन सही ना रहे तो आप उस हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, बट मैं अभी एक नॉर्मल सिचुएशन के बिहाफ पे ये ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ। इज इट
डॉक्टरेट विद द एम ऑफ ऑब्टेनिंग अ पीएचडी। अगर आपका पीएचडी है तो यस, अगर आपका पीएचडी नहीं है तो नो। एंड देन आपके लैंग्वेज स्किल्स के ऊपर ये फॉर्म है। डू यू हैव B2 जर्मन लैंग्वेज स्किल्स और हायर, एंड कैन यू प्रूव दिस विद एन LT DHD। देखिए, अगर आपने कोई जर्मन एग्जाम दिया है तो यस, अगर आपने कोई जर्मन एग्जाम नहीं दिया है तो यू कैन सेलेक्ट नो, आई कैन प्रूव स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर डिग्री प्रोग्राम बाय अदर मीन्स लाइक IELTS के थ्रू या किसी और के थ्रू। बट अगर आपने जर्मन एग्जाम दिया है और आपके पास B2 सर्टिफिकेट है तो यस कर दीजिएगा, अदरवाइज नो। अब देखिए, पूछा गया हाउ विल यू प्रोवाइड प्रूफ ऑफ रिक्वायर्ड लैंग्वेज स्किल। तो देखिए, इस केस में लाइक जैसे कि हम इंडिया से आते हैं तो उस केस में क्या होता है कि हम IELTS के थ्रू जो है अपनी लैंग्वेज स्किल्स दिखाते हैं, IELTS सर्टिफिकेट के थ्रू। तो उसके लिए आपको सेलेक्ट कर लेना है आई कैन प्रूव द रिक्वायर्ड नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन बाय मीन्स ऑफ लैंग्वेज सर्टिफिकेट, जो आपका IELTS का सर्टिफिकेट है। अब देखिए, अगेन मैं कहूँगा हर एक की सिचुएशन अलग अलग होती है, तो उसके बेसिस पे ही आप ये फॉर्म भरते वक्त ऑप्शन सेलेक्ट करें, ठीक है। एंड देन डू यू हैव अ जर्मन और EU स्कॉलरशिप दैट कवर्स ऑल पार्ट ऑफ योर लिविंग। देखिए, अगर आपके पास EU स्कॉलरशिप है तो आप यहाँ पे यस कर दीजिएगा, लाइक फुल है या फिर पार्शियल है। अगर आपके पास नहीं है तो नो कर दीजिएगा। तो देखिए, अब यहाँ पूछा गया हाउ विल यू सिक्योर अ लाइवलीहुड ड्यूरिंग योर फर्स्ट ईयर ऑफ स्टडी। तो मोस्टली ब्लॉक अकाउंट ही होता है स्टूडेंट्स के पास, तो आपको फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद आपका फीस का, डू यू हैव टू पे ट्यूशन फीस फॉर योर स्टडीज़। देखिए, अगर आपकी कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो ऑब्वियसली आपकी फ़ीस तो होगी। अगर पब्लिक यूनिवर्सिटी है तो कोई बात नहीं फ़ीस, लेकिन फिर भी कुछ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में ऐसी यूनिवर्सिटी भी है जो फ़ीस चार्ज करती है, जैसे कि बाडेन-वुर्टेनबर्ग जो स्टेट है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी बाडेन-वुर्टेनबर्ग के स्टेट में फॉल होती है तो ऑब्वियसली आपकी फ़ीस होगी। तो अगर आपकी फ़ीस है तो यस, द फीस अमाउंट आर लिस्टेड, और अगर आपकी फ़ीस नहीं है तो नो पे कर देना। मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि आपकी पब्लिक यूनिवर्सिटी और कोई फ़ीस नहीं है तो नो। एंड डिड यू कंप्लीट योर स्कूल एजुकेशन इन चाइना, इंडिया और वियतनाम, देन यस, APS सर्टिफिकेट के लिए पूछ रहा है ये। अगर आप चाइना, इंडिया या वियतनाम से हैं तो यस कर दीजिए, और अगर आपके पास APS सर्टिफिकेट है तो यस, अगर नहीं है तो नो। बट अगर नहीं है तो आई वुड सजेस्ट आप प्लीज़ पहले जाके APS के लिए अप्लाई कीजिए। APS पे मैंने ऑलरेडी एक पूरा वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से APS का प्रोसेस पूरा चेक कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद आपका लीगल एज, आर यू ऑफ लीगल एज, लाइक यस, अगर आप नहीं हैं तो नो। देन उसके बाद यहाँ पे आ जाता है आपका गो टू एप्लीकेशन फॉर्म। देखिए, जो आपका पहला फॉर्म था वो भर चुका है, आपने वो फिल कर दिया, अब आप आ चुके हैं एप्लीकेशन फॉर्म पे, जिसको हम कहते हैं विडेक्स फॉर्म। अब विडेक्स फॉर्म देखिए, मैंने पूरा चेक किया है, ये पहले जो है विडेक्स फॉर्म ये VFS की वेबसाइट पे होता था और हमें वहाँ से भरना होता था, लेकिन अब जो है इनका विडेक्स फॉर्म इन्होंने इसी पोर्टल पे ही डाल दिया, तो अब आपको यहीं से भरना है। और विडेक्स फॉर्म पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं, उस वीडियो के थ्रू आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोनों सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, मैंने पर्सनली चेक कर लिया है, लेकिन फिर भी मैं ये भर देता हूँ, लेकिन मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा। अगर आपको डिटेल में विडेक्स फॉर्म देखना है तो उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। देन अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे पर्सनल डेटा, गो टू आपका फॉर्म सेक्शन, आपको यहाँ पे पर्सनल डेटा में आपका नेम एंड देन योर फर्स्ट नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका कंट्री ऑफ बर्थ, देन आप मेल हैं तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, मैरिटल स्टेटस, आपकी नेशनलिटी क्या है, आपका अगर आपकी पहले भी कोई नेशनलिटी रही है तो आप वो डाल सकते हैं। अगर आपके चिल्ड्रन हैं तो आप प्लीज़ यस कर दीजिए। एंड देन उसके बाद आपको यहाँ पे डालना है पेरेंट एप्लीकेशन, लाइक आपके पेरेंट्स की डिटेल, लाइक नेशनलिटी ऑफ योर फादर, आपके फादर की डेट ऑफ बर्थ, आपके फादर की प्लेस ऑफ बर्थ, आपके फादर का प्लेस ऑफ रेजिडेंस, आपकी मदर का नेम, आपकी मदर का फर्स्ट नेम, देन आपके मदर की नेशनलिटी, आपकी मदर की डेट ऑफ बर्थ, एंड देन आपके मदर का प्लेस ऑफ बर्थ।
तो यहाँ पे आप अपने पहले आपको अपनी डिटेल डाल देनी है पर्सनल डिटेल्स में, देन आपकी फैमिली की, एंड देन यहाँ पे आपको डालना है ऑक्यूपेशन। यहाँ पे जो भी आपका ऑक्यूपेशन है, अगर आपका ऑक्यूपेशन स्टूडेंट है, मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि आपका ऑक्यूपेशन स्टूडेंट ही है, तो आप स्टूडेंट सेलेक्ट कर लें। तो अब हमने पर्सनल डिटेल डाल दी है। उसके बाद आपको आना है कॉन्टैक्ट डेटा में देन आपको आना है टू फॉर्म, देन आपको आपका करंट एड्रेस डालना है जहाँ पे आप अभी हैं, उसका पोस्टल कोड, क्या सिटी है, कंट्री, एंड देन उसके बाद आपका टेलीफोन नंबर, आपकी ईमेल आईडी है ना, एंड देन उसके बाद देन उसके बाद आपको पर्सनल डिटेल आपने डाल दी, फिर आपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डाल दिया, देन आपको यहाँ पे डालना है आपका आइडेंटिफिकेशन पेपर। यहाँ पे टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ऑर्डिनरी पासपोर्ट, आपको अपना आपका ऑर्डिनरी पासपोर्ट है, यहाँ पे आपका पासपोर्ट नंबर आ जाएगा, देन यहाँ पे आ जाएगा आपका डेट ऑफ इशू, किस डेट पे इशू आपका हुआ था पासपोर्ट। ये जो डेट ऑफ इशू है ये आपको आपके पासपोर्ट पे मिल जाएगा मेंशन, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। देन इशूइंग स्टेटस, स्टेट आपका कौन से स्टेट में आपका इशू हुआ था, ये सब डिटेल्स आपको आपके पासपोर्ट पे मिल जाएगी। देन कब तक वैलिड है, देन इशूड बाय एंड इशूड इन, ये सब आप डिटेल्स आपको आपके पासपोर्ट पे मिल जाएगी, आपको वहाँ से भरनी है, ठीक है। अगेन अगर आपको ये विडेक्स फॉर्म पे डिटेल वीडियो चाहिए तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप एक बार चेक कर लेना। उसके बाद आपको आपकी जो ट्रैवल डेटा में आपको डालना है आपका पर्पस ऑफ स्टे में आपका स्टडी आ जाएगा, देन इफ एप्लीकेबल इंटेंट आप फिर यहाँ पे आपको आपकी डेट डाल देनी है, कौन सी डेट से आप जर्मनी में होंगे। देखिए यहाँ पे मैं आपको कहूँगा आपकी जो यूनिवर्सिटी की स्टार्टिंग डेट जो है आप उससे 20 दिन पहले की डेट ही डालिएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपकी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो रही है 1 अप्रैल को, तो आप यहाँ पे 10 मार्च की डेट डालिएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जनरली काफ़ी लोग 20 दिन पहले भी चल जाते हैं। तो अगर आप 20 डेज पहले भी जा रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी के स्टार्ट होने से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे आप 20 डेज पहले की डेट डाल सकते हैं। देखिए अगर आपकी डिग्री सिर्फ 12 महीने की है तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा, आई इंटेंड टू स्टे। बट अगर आपकी डिग्री 12 महीने से बाद की है तो यहाँ पे आप छोड़ दीजिए। देन आपको 2 में सेलेक्ट कर देना है कौन सी डेट तक आप जो है वहाँ पे रहेंगे, ठीक है। देन ये डिटेल भरने के बाद देन आपको जाना है ट्रैवल। अब आपने अपना ट्रैवल डेटा डाल लिया, उसके बाद आपको यहाँ पे रेफरेंस वाला फॉर्म भरना है, रेफरेंस वाला सेक्शन। देखिए यहाँ पे आपको रेफरेंस वाले सेक्शन में आपको अपने यूनिवर्सिटी के जो कांटेक्ट पर्सन है, जिससे आप कांटेक्ट में रहे शुरू से, जब से आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, तो आपको उनकी सारी डिटेल जाननी है। टाइप ऑफ रेफरेंस में आप सेलेक्ट कर लेंगे एजुकेशनल इस्टेब्लिशमेंट, देन नेम ऑफ एजुकेशन इस्टेब्लिशमेंट में आपका यूनिवर्सिटी का नेम, देन आपके ऑर्गेनाइजेशन प्लेस कहाँ पे, किस सिटी में है, फॉर एग्जांपल बर्लिन में है, म्यूनिक में है, हैम्बर्ग में है, किस सिटी में है, एंड देन प्लेस ऑफ बिजनेस कंट्री ऑब्वियसली डॉइचलैंड ही है। देन उसके बाद आपको ये सारा रजिस्टर्ड नंबर आपके कॉन्टैक्ट पर्सन का जो आपके साथ शुरू से कॉन्टैक्ट में रहा है, देन लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड, नेम ऑफ द रजिस्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे नेम ऑफ एजुकेशन इस्टेब्लिशमेंट के बाद यहाँ पे आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम डाल देना। उसके बाद यहाँ पे आपको प्लेस ऑफ बिजनेस जो कंट्री है यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ऑब्वियसली वो डॉइचलैंड है, जर्मनी। देन सिटी कौन सी है, जिस सिटी में आपकी यूनिवर्सिटी है, फॉर एग्जांपल बर्लिन, म्यूनिक, हैम्बर्ग, एनी सिटी। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव या एरिया ऑफ एक्टिविटी में ऑब्वियसली आपका स्टडी ही आएगा। अगर आपका इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन, बट यहाँ पे एडुकेशन आएगा। ऐसे आपको यहाँ पे डिटेल्स डालते रहना है, जो भी आपका जो कांटेक्ट पर्सन है यूनिवर्सिटी का, उसका आप जेंडर डाल देंगे, उसकी डेट ऑफ बर्थ आप डाल देंगे, देन उसकी नेशनलिटी आप डाल देंगे, देन उसका हाउस नंबर और सारा उसका आप एड्रेस डाल देंगे। एंड इसमें आप चाहें तो आप अपनी फैमिली का भी
रेफरेंस डाल सकते हैं, फैमिली की भी डिटेल्स डाल सकते हैं, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप यूनिवर्सिटी का ही रेफरेंस डालें। लाइक यहाँ पे आपको स्ट्रीट में यहाँ पे आपको अपनी यूनिवर्सिटी का एड्रेस डाल देना है, आपको उस पर्सन का एड्रेस पर्टिकुलर नहीं डालना है जो आपकी यूनिवर्सिटी से है। लाइक आपका यूनिवर्सिटी से जिसने आपको कांटेक्ट किया, आपको उसका एड्रेस नहीं डालना है, आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी का एड्रेस डालना है। यूनिवर्सिटी की ईमेल आईडी, पोस्टल कोड, ये सब आप फिल कर सकते हैं, है ना। एंड देन फ़ोन नंबर भी आपके पास हो गई। यूनिवर्सिटी से जो आपको ईमेल आया होगा उसमें नीचे फ़ोन नंबर भी मेंशन होगा, तो आप वो फ़ोन नंबर आप डाल सकते हैं। अगेन इसको मैं आगे ज़्यादा डिटेल में मैं इसको नहीं समझा रहा। देन उसके बाद हम आ जाते हैं मीन्स ऑफ सपोर्ट इन डिटेल में। आपको ये भरना है, यहाँ पे मीन्स ऑफ सपोर्ट एंड डिटेल्स में आ जाएगा कि यहाँ पे लाइक आपके पास सपोर्ट क्या है। लाइक आपका पास ब्लॉक अकाउंट होगा, तो यहाँ पे आपको डाल देना है आपका ब्लॉक अकाउंट। लाइक बेसिकली ये पूछ रहा है कि आप मतलब फाइनेंशियल के सपोर्ट रहेगा, तो ऑब्वियसली आपके पास जो ब्लॉक अकाउंट है वो आपको यहाँ पे ब्लॉक अकाउंट लिख देना है। एंड देन प्लेस ऑफ स्टे इन फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। यहाँ पे आप देखिए अगर आपके पास कोई अकोमोडेशन है तो आप उसका एड्रेस यहाँ डाल सकते हैं। अगर आपके पास अकोमोडेशन नहीं और आप स्टूडेंट डॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आप अपनी यूनिवर्सिटी का एड्रेस भी आप शुरू में डाल सकते हैं, इट विल वर्क। लाइक यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं सिंगल रूम रहेगा या अपार्टमेंट रहेगा, ये सब आप डिटेल आप अपनी यूनिवर्सिटी का एड्रेस आप डाल सकते हैं अगर आपके पास अकोमोडेशन नहीं है तो। And do you intend to retain your permanent residency outside the Federal Republic of Germany? इसको yes नहीं करना है। To family members intending to accompany you, लाइक आपकी कोई फैमिली मेम्बर आई गेस वहाँ नहीं है। और अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, ऑब्वियसली हो गई, वो तो बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पे आपको yes कर देना है। अगर आप पहले भी जर्मनी में रह चुके हैं तो yes, अगर नहीं रहा है तो नहीं रहे हैं तो छोड़ दीजिए। ऐसे करके आपको ये पूरा अपना फॉर्म भर देना है। एंड देन उसके बाद आप आ जाएंगे वापस से पीछे। तो देखिए ऐसे आपको सबसे पहले ये फॉर्म भरना है, देन आपको उसके बाद आपका विडेक्स फॉर्म भरना है, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आपको बता देता हूँ आपको अपने डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करना है। यहाँ पे आपको आना है अपलोड डॉक्यूमेंट्स। देन उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट अपलोड करना है। पासपोर्ट की फ्रंट पेज की फ़ोटोकॉपी और लास्ट पेज की जो फ़ोटोकॉपी है, जो फ़ोटो है आई मीन, उसको आपको अपलोड करना है। देन यहाँ पे आपका EPS सर्टिफिकेट अपलोड हो जाएगा। देन यहाँ पे आपका एडमिशन लेटर अपलोड होगा। देन यहाँ पे आपका CV अपलोड हो जाएगा। एंड देन यहाँ पे आपका इंटेंशन टू स्टडी, मतलब आपका जो लेटर ऑफ मोटिवेशन है वो यहाँ पे आपको अपना अपलोड करना है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे प्रूफ ऑफ लैंग्वेज स्किल्स, मतलब आपका IELTS। देन आपका प्रूफ ऑफ सिक्योर लाइवलीहुड, यहाँ पे आपको आपका ब्लॉक अकाउंट का जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। देन उसके बाद और ये जो ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स हैं ये भी आप अपलोड कर सकते हैं, जैसे प्रूफ ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस एंड देन अदर डॉक्यूमेंट्स एंड देन रेजिडेंस परमिट इन कंट्री ऑफ एप्लीकेशन। तो ये हेल्थ इंश्योरेंस जरूर अपलोड करना, वो बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ ऑप्शनल डॉक्यूमेंट दे रखा है लेकिन स्टिल वो मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस भी यहाँ पे ज़रूर अपलोड करना, क्योंकि मतलब आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कि अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस अपना लाइक अपलोड नहीं किया हो तो गाइज जैसे ही आप विडेक्स फॉर्म भर दोगे और सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दोगे, उसके बाद आपको पोर्टल पे एक ऑप्शन दिखेगा ज्वाइन दी वेटिंग लिस्ट नाम से। तो आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है ज्वाइन दी वेटिंग लिस्ट, और उसके बाद आप वेटिंग लिस्ट में ऐड हो जाओगे। तो देखिए अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि यार ये तो वही प्रॉब्लम हो गई पहले वाली, पहले भी वेटिंग लिस्ट में ऐड होना पड़ता था इतने समय तक। देखिए मैं आपको बता दूं कि ये पोर्टल एकदम नया है, तो आई थिंक कि जो चीज़ें हैं वो बेटर होगी वक्त के साथ, है ना। तो चिंता मत कीजिए, बट ये बहुत इजी वे है। लाइक आपको कहीं दूसरी जगह नहीं जाना सारे डॉक्यूमेंट्स लेके, आपको बस यहाँ पे अपलोड कर देना। ये बहुत ही ईजी तरीका है, और ये स्टेप जर्मन गवर्नमेंट ने इसलिए लिया है ताकि सबका वीज़ा आ सके और वीज़ा प्रोसेस जो है वो ईजी हो सके। तो देखिए वक्त के साथ साथ ये जो प्रोसेस है ये बेटर होता जाएगा, ये पोर्टल और बेहतर होगा, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ होली वाले दिन। तो सबको हैप्पी होली,
और अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी प्रॉब्लम हो या आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं कमेंट में रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। और अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे डीएम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।